गुड मॉर्निंग बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में सर्कोमियर यूनिट पढ़ी थी। अब इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। मसल के अंदर जो मायोफिलामेंट मिलते हैं, एक्टिन और मायोसिन, इनका स्ट्रक्चर देख रहे बेटा। एक्टिन जो रोड होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? एक्टिन रोड की लेंथ होती है बेटा 1 माइक्रोमीटर। मायोसिन की कितनी होती है? 1.5 माइक्रोमीटर। और जो लास्ट लेक्चर में हमने मसल सेल के अंदर सर्कोमियर यूनिट पढ़ी थी, सर्कोमियर यूनिट आपको याद हो तो जेड से जेड के बीच में जो यूनिट है वो सर्कोमियर यूनिट है बेटा। इसकी लेंथ है 2.5 माइक्रोमीटर। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी एक्टिन और मायोसिन की यूनिट्स, तो मायोसिन प्रोटीन जो थे, जो कहां लोकेटेड थे? ए बैंड में। ए बैंड जो हमने बनाया था ये ऐसे, ये जैसे मायोसिन बनाए थे, इसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस लगाए थे, ये वाला। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इनको हम कहते हैं बेटा थिक फिलामेंट। मायोसिन इज एक्चुअली थिक फिलामेंट। मायोसिन में कैसा प्रोटीन है? मायोसिन में एक्चुअली मोनोमेर यानी किस यूनिट से बने हुए हैं? तो ये बने हुए बेटा मीरोमायोसिन। इसमें जो यूनिट है दैट इज मीरो मायोसिन यूनिट। अब इन प्रोटीन्स के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं? इनके अंदर दो पार्ट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो मायोसिन प्रोटीन्स थे मसल के, जो थिक फिलामेंट्स हैं, वो किसके बने होते हैं? मायोसिन के। मायोसिन में क्या होता है बेटा? मीरोमायोसिन यूनिट्स होती हैं। मीरोमायोसिन आगे दो पार्ट्स में बेटा, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो इसमें है ग्लोबुलर हेड और एक है इसमें टेल। एक तो इसके अंदर आपको मिलेगा ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, और एक टेल मिलेगी बेटा। तो इनमें से जो ग्लोबुलर हेड है इसको कहते हैं बेटा हैवी मीरोमायोसिन यूनिट, और टेल को कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन यूनिट। अब ये स्ट्रक्चर पहले तो हमने ऐसा बना दिया, आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि मायोसिन ऐसा है, उसके ऊपर क्रॉस ब्रिजेस लगे हुए। एक्चुअल में इसमें स्ट्रक्चर कैसा है? तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बेटे, देखो इसमें ये जो है ये ऐसा होता है, इसमें ये हेड होता है और ये टेल है बेटे। ये इस तरह से, इस तरह से बच्चे, ये देखो ऐसे। ऐसा ये हेड, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। अब इस हेड में भी दो साइट है बड़ी इंपॉर्टेंट। ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट और ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट सिंगली इसमें भी, और ये है बेटा एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहां से ये एक्टिन से जुड़ेगा और वहां से वो एटीपी से जुड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? मायोसिन का। तो अब जो दूसरा प्रोटीन है एक्टिन, जो थिन फिलामेंट्स है, उसमें थिन फिलामेंट में एक्चुअली बेटा एक तो एक्टिन प्रोटीन है और रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। मैं बता रहा हूं बेटा, देखो जो दूसरे फिलामेंट्स थे, जो एक्टिन है, ये थिन जो फिलामेंट्स थे एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, इसमें कैसे प्रोटीन्स होते हैं बेटा? इसमें फिलामेंटस एक्टिन जो हेलिकली वोन्ड होते हैं ईच अदर पे, एक दूसरे के ऊपर। ईच एफ एक्टिन इज एक्चुअली पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन्स। देखो इसमें ये एफ एक्टिन यूनिट्स है बेटा, ऐसे
हेलिकल रिंग स्ट्रक्चर आएंगे ऐसे। ये यस बेटा, एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन, मतलब जो आप मसल के अंदर ऐसे एक्टिन देख रहे थे यूं, और यहां नीचे मायोसिन, तो उस एक्टिन में एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर फिलामेंटस एक्टिन है जो हेलिकली ये क्वाइल फॉर्म में इस तरह से, और जो एफ एक्टिन यानी ये प्रोटीन है, एक्चुअली दिस एफ एक्टिन is a polymer of monomeric globular actin. Polymer of, it is polymer of monomeric G actin. G actin मतलब बेटा ग्लोबुलर एक्टिन। अब इसके साथ दो प्रोटीन्स और हैं। देखो एक्टिन में एक तो ये हो गया बेटा एफ एक्टिन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो गए। सेकंड इसके अंदर यहां पे रेगुलेटरी प्रोटीन जो मिलता है दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ये इसके अंदर यूं मिलता है बच्चों, ये ट्रोपोमायोसिन है, इसको हेलिकली कवर्ड करता है ये इस तरह से। ये सो दिस इज ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और इसके साथ एक रेगुलेटरी प्रोटीन और है दैट इज ट्रोपोनिन। ये यहां पे जुड़े हुए हर जगह। दिस इज ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन की भी आगे 3 सब यूनिट्स होती हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। आई, टी और सी। आई का मतलब यहां बेटा इनिबिटरी साइट, टी साइट का मतलब ट्रोपोमायोसिन साइट, और सी का मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ये तो है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ये है ट्रोपोमायोसिन साइट, ये है इनिबिटरी साइट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक्टिन में ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ऊपर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, दो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। ट्रोपोनिन एक्चुअली 3 टाइप्स का, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। सी का मतलब कैल्शियम बाइंडिंग, टी का मतलब ट्रोपोमायोसिन साइट, और आई का मतलब इनिबिटरी साइट। अब तीसरा, इस यूनिट के अंदर जो जेड लाइन बोल रहे थे हम, वहां पे जेड लाइन किसमें, सर्कोमियर यूनिट में, ये भी एक प्रोटीन है बेटा एक्टिनिन। दिस इज एक्चुअली एक्टिनिन। और एम लाइन का मतलब मायोमेसिन, मायोमेसिन, यस। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन का। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसका लास्ट टॉपिक है। हाँ जी, थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं आप इसको। थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे बेटा H.E. हक्सले और A.F. हक्सले। A.F. और H.E. हक्सले। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग
यहां पे जो थ्योरी इन्होंने एक्सप्लेन की है दैट इज एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. व्हाट हैपेंस हियर? अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी कि जो ब्रेन से मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन से, जैसे ये मसल की मेम्ब्रेन है, यहां पे मोटर एंड प्लेट है, जैसे ये इस जगह पे है. यहां से जैसे ही मैसेज मसल फाइबर के अंदर आता है, कहां से आया ये मैसेज? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. कौन लेके आया इसको? मोटर न्यूरॉन. तो मोटर न्यूरॉन जब इसके पास मैसेज लेके आए और मोटर न्यूरॉन प्लस इस मसल को मिला करके क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं बेटा मोटर यूनिट. जो जंक्शन है मोटर न्यूरॉन और सर्कोलीमा का, दैट इज नोन एज मोटर एंड प्लेट. दिस इज कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट. इसका डिटेल डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में किया था. देखो ऐसा था ना. अगर इसको प्रॉपरली हम यूं ड्रॉ करें तो ये ऐसे था, ऐसा था. जब न्यूरॉन का सिग्नल यहां आ जाएगा तो यहां से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है बेटा? एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है. एसिटाइल कोलिन जैसे ही पास होगा तो सर्कोलिमा यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल यानी एक मैसेज जनरेट होगा. वो जो इंपल्स जनरेट होगी, वो जो मैसेज जनरेट होगा, ये इस मसल फाइबर के अंदर यहां पे एसआर से सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवा देगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये थ्योरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं. कि जब ब्रेन से मैसेज आएगा थ्रू फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द मोटर न्यूरॉन, और जब वो मैसेज पहुंचता है मोटर एंड प्लेट पे, तो मसल सेल के अंदर वो कैल्शियम आयंस रिलीज कराता है. किससे? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जैसे ये मैसेज यहां पहुंचता है, यहां पे आने के बाद इन्होंने कैल्शियम रिलीज करवाया. कैल्शियम जब रिलीज होगा तो वो जाके जुड़ जाएगा बेटा. देखो अभी आपने डायग्राम देखा था, इसमें ये एफ एक्टिन था, ये जैसे एक्टिन है, ये एक्टिन है. इस पे अगर हम लास्ट वाला डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमने बनाया था ये क्या थे? ट्रोपोमाइसिन. ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स थे, सब पे हैं. और इनके साथ जुड़ा हुआ है कौन? ट्रोपोनिन. ये देखो ऐसे, ये ट्रोपोनिन इस तरह से हर जगह पे. यहाँ पे बीच में मायोसिन है, ये मायोसिन का हेड है बेटे. ये देखिए, इस मायोसिन हेड के साथ दो बाइंडिंग साइट थी अगर आपको याद हो तो. एक तो थी एटीपी बाइंडिंग साइट यहां पे, और यहां था एक्टिन बाइंडिंग साइट. तो यहां पे आके तो एटीपी जुड़ जाती है. एटीपी जब बाइंडिंग साइट पे आके कंबाइन करती है तो ये एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएगा. कौन? हेड. ये हेड जैसे इससे आके एटीपी जुड़ती है, ये हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएगा. अब ये कैल्शियम क्या करेगा?
ये कैल्शियम यहां से इनके साथ जुड़ेगा, किनके? ट्रोपोनिन के साथ। सब ट्रोपोनिन के साथ, ये देखो कैल्शियम जुड़ गया ना। जब ये कैल्शियम जुड़ जाएगा इनएक्टिव साइट्स पे, किस पे? ट्रोपोनिन के साथ। तो कैल्शियम जुड़ते ही देखो दो प्रोसेस मैंने बताए, एक तो कैल्शियम आया यहां पे, एक एटीपी जुड़ चुकी है हेड के साथ। तो जैसे ही कैल्शियम आएगा, ये एक्टिव साइट, ये ट्रोपोनिन इन एक्टिव साइट को ओपन कर देगा। देखो ये कैल्शियम की वजह से ये साइट्स ओपन हो गई हैं, और इनके ओपन होते ही ये देखो बेटा, ये हेड इन एक्टिव साइट्स के अंदर जाकर के ये कंबाइन कर जाएगा ऐसे, इस तरह से। यहां नीचे भी ये हट जाएंगी, और यहां पे हेड ये कंबाइन कर लाइक दिस। तो हेड कंबाइन करने के बाद एटीपी की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज करके ये हेड इन एक्टिन को दोनों साइड इस तरह से मूव करेंगे। ये देखो, जब हेड कंबाइन कर गया कहां पे बेटा? एक्टिव साइट्स पे। एटीपी इनके साथ जुड़ी हुई थी, तो उस एनर्जी से, उस एटीपी से दोनों एक्टिन साइट्स, ये इस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। उससे क्या होगा? जो ये जेड लाइंस थी दोनों साइड, ये जेड लाइंस दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। देखो इस तरह से दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, और सर्कोमियर यूनिट शॉर्ट हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो जेड यूनिट पास आएंगे तो सर्कोमियर यूनिट छोटी होगी, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब ये तो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां से मैसेज आया, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कौन लेके आया? मोटर न्यूरॉन। मोटर एंड ब्लेड पे आया, सर्कोलीमा में गया, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम ने जाके ट्रोपोनिन साइड से कंबाइन हुआ, एक्टिव साइट खुल गया। एक्टिव साइट का मतलब जहां हेड ने जुड़ना है। तो जैसे ही कैल्शियम उनको हटाएगा, हेड जुड़ जाएगा। हेड के साथ एटीपी ऑलरेडी जुड़ी हुई है, देखो सबके साथ एटीपी है, इनके साथ एटीपी जुड़ी हुई है। अब इस एटीपी को यूज करके ये हेड दोनों साइड से इन एक्टिन को पास पास ला देंगे। देखो ऐसे, जब एक्टिन पास आ जाएगा तो दोनों जेड लाइंस पास आ जाएंगी। दोनों जेड लाइन पास आ जाएंगी तो सर्कोमियर यूनिट छोटी हो जाएगी। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है। अब मैसेज जब बंद होगा, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आना बंद हो गया, तो ये कैल्शियम वापिस आ जाएगा सर्कोमियर यूनिट में। फिर से ये ट्रोपोनिन यहां पे आके जुड़ जाएगा। ये हेड नीचे कैसे आएगा? एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इस हेड को यहां से हटाने के लिए नई एटीपी चाहिए, नई एटीपी फिर से चाहिए। अगर जैसे मैंने हाथ कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम एटीपी है और उस रिलैक्सेशन के टाइम नहीं है, तो मसल रिलैक्स नहीं करेगी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि एटीपी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिटैच द हेड फ्रॉम दिस एक्टिन साइट। इसलिए जब डेथ हो जाती है किसी की, तो उसकी एटीपी एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उससे कोई मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी, रिलैक्स नहीं करेगी। इसको कहते हैं रिगर मोर्टिस। इसको है रिगर मोर्टिस। तो ये कंसेप्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का। तो रिगर मोर्टिस फिनोमिना कब हुआ? डेथ के बाद हेड जो थे वो एक्टिन में कंबाइंड रह गए, वापिस नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको नई एटीपी चाहिए, और नई एटीपी डेड मैन के पास नहीं है। अब इस पूरे प्रोसेस में हमें पता है, देखो एटीपी चाहिए। अब मसल्स जो होती हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए उनके पास कॉन्टिन्यूअस एटीपी चाहिए उनको। तो वो क्या करती है बेटा? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाएंगे और उससे CO2 और एटीपी बनती है। प्रोसेस चलता है। बट जब हम बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, मसल कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट हैपेंस? ऑक्सीजन कम आती है मसल के पास। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, व्हाट विल हैपन? एनारोबिकली मसल रेस्पिरेशन करेगी बिना ऑक्सीजन के। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब करेगी तो इससे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एटीपी बनेगी। एटीपी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आ रही है, लैक्टिक एसिड जमा होता जाएगा और ये पेन स्टार्ट कर देगा बेटा।
ये पेन स्टार्ट हो जाएगा तो मसल क्या हो जाएगी, फैटिक हो जाएगी, थक जाएगी, दर्द करना स्टार्ट कर देगी। एक और कंपाउंड होता है मसल के पास एनर्जी के लिए, दैट इज फॉस्फोक्रेटेनिन। फॉस्फोक्रेटेनिन ये भी तेजी से एनर्जी सप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने मसल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हमारा स्केलेटन सिस्टम रहता है, यहां तक आपने अंडरलाइन करना है, लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।